भारत की ये रानी अपने ही बेटे को दिल दे बैठी थी। इस रानी का नाम था तिष्यरक्षिता, जिसकी सुंदरता और चतुराई पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। वह पहले एक साधारण सेविका थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से सम्राट अशोक के करीब पहुंची और उनकी प्रिय रानी बन गई। सम्राट अशोक की सबसे छोटी रानी तिष्यरक्षिता अद्भुत सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सम्राट अशोक के करीब पहुंची और उनकी प्रिय रानी बन गई। इसे श्रीलंका के राजा तिष्य ने अशोक की सेवा में भेजा था और दरबार में आते ही उसने अपने रूप और चालाकी से सबका ध्यान खींच लिया, खासकर सम्राट अशोक का, जिन्होंने उसे अपने मोह पाश में बांधने का अवसर नहीं गंवाया। अशोक और तिष्यरक्षिता के बीच उम्र का बड़ा अंतर था। अशोक वृद्ध हो रहे थे, जबकि तिष्यरक्षिता युवा और आकर्षक थी। वह अशोक के प्रेम में थी, लेकिन उसे उनके साथ अपने संबंधों में अधूरापन महसूस होता था। इसी दौरान जब उसने राजकुमार कुणाल को देखा तो उस पर मोहित हो गई। कुणाल अशोक की पहली रानी पद्मावती के पुत्र थे और अपनी आकर्षक काया व व्यक्तित्व से जाने जाते थे। तिष्यरक्षिता की भावनाएं उनके प्रति जाग उठी और उसने उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास की। तिष्यरक्षिता ने कुणाल को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। वह तरह तरह के बहाने बनाकर उसे अपने सैन्य कक्ष में बुलाने लगी। एक दिन उसने विशेष रूप से श्रृंगार की और कुणाल को अकेले अपने महल में बुलाया। जब कुणाल वहां पहुंचे तो उसने अपनी भावनाओं का खुलासा किया और प्रेम निवेदन किया। उसने कहा कि वह उनसे प्रेम करने लगी है और चोरी छिपे उनका मिलन संभव हो सकता है। लेकिन यह सुनते ही कुणाल गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने इससे अस्वीकार कर दिया। कुणाल ने तिष्यरक्षिता को फटकार लगाई और कहा कि वह उनके पिता की पत्नी है और इस तरह के विचार पाप हैं। उसने तिष्यरक्षिता को उसकी सीमा बताई और क्रोधित होकर कक्ष से बाहर निकल गए। इस अपमान से तिष्यरक्षिता आहत हो गई। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। धीरे धीरे उसने दरबार में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और वहाँ के मंत्रियों को अपने पक्ष में कर ली। इसी बीच तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तिष्यरक्षिता ने सम्राट अशोक को सलाह दी कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए राजकुमार कुणाल को भेजा जाए। अशोक ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और कुणाल को विद्रोह शांत कराने के लिए तक्षशिला भेज दिया। कुणाल ने अपने सूझबूझ से विद्रोह दबा दिया, लेकिन उसके लिए वहाँ एक और बड़ा संकट इंतजार कर रहा था। जब कुणाल तक्षशिला में थे तब वहाँ एक आदेश पहुँचा, जिस पर सम्राट अशोक की राजकीय मुहर लगी थी। आदेश में लिखा था कि राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल ली जाएं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए। वहाँ मौजूद मंत्री और सैनिक इस आदेश को देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सम्राट अशोक अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राजाज्ञा पर राजकीय मोहर थी, इसलिए इसे मानना पड़ा। जब जब यह खबर सम्राट अशोक तक पहुंची कि उनके पुत्र कुणाल की आंखें निकाल दी गई है, तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए तहकीकात करवाई तो पता चला कि यह षड्यंत्र रानी तिष्यरक्षिता ने की है।
यह सुनते ही अशोक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तिष्य रचिता को पकड़कर जिंदा जला दिया जाए। अशोक के इस फैसले ने पूरे दरबार में सनसनी मचा दी और तिष्य रचिता को उसकी साजिश की सजा मिल गई। रानी तिष्य रचिता का अंत तो हो गया, लेकिन कुणाल के जीवन में अंधकार छा गया। अपनी आंखें गंवाने के बाद वह कमज़ोर हो गए। अशोक के निधन के बाद जब कुणाल को राजगद्दी सौंपी गई तो उनकी नेत्रहीनता के कारण वे एक प्रभावी शासक नहीं बन सके। वे चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी विकलांगता ने उनके शासन को कमज़ोर बना दिया। अशोक के शासनकाल में जहां मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, वहीं उनके बाद स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। कुणाल के शासनकाल में साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। हालांकि वे एक नेक दिल और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी नेत्रहीनता के कारण वे प्रभावी निर्णय नहीं ले पाते थे। इससे कई क्षेत्रों में विद्रोह और अस्थिरता बढ़ने लगी थी और साम्राज्य खत्म होने लगा था। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।